काला काला डीजल निकल रहा है। Hey guys, this is Ashish and welcome back to Avi Ventures. Hope you guys are doing fine. तो वेलकम टू अनदर खुराफात वाला वीडियो, एक और सर्विस वीडियो। बेसिकली मैंने अपनी कार की जो की पूरी इनटेक लाइन है उसे साफ़ किया है इसके अंदर। और अगर आपके पास डीजल कार है तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे जो है आप अपने आप को एक स्कैम से बचा सकते हो और अपने आप को चूना लगवाने से बचा सकते हो। और इस खुराफात की जो शुरुआत है वो बेसिकली एक प्रॉब्लम से शुरू हुई थी। जो लद्दाख वाला जो मेरा ट्रिप था उसके बाद ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी। एक मेरी कार में बड़ी पिक्यूलियर से एक साउंड आ रही थी, गड़गड़ 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 गड़ की, और मैं उसे काफ़ी टाइम से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था। अगर आप लोगों ने मेरा जिमनी वर्सेस स्कॉर्पियो वाला एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया था ग्राउंड क्लियरेंस चेक करने के लिए, उसको देखा होगा तो आपको भी ये आवाज़ जो है बीच में कहीं ना कहीं सुनाई दी होगी। जब गाड़ी जो है कैमरे के ऊपर से निकलती है तब ये आवाज़ आ रही थी। मैंने सारे जितने भी पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स थी वो सब ट्रैक कर लिया, एग्जॉस्ट लाइन, एसी का कंप्रेसर एंड ऑल दैट। फाइनली वो फॉल्ट मुझे मिल गया था, वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। और वहाँ से शुरुआत करी मैंने, और करते करते उसके बाद जो है मैंने एक तरीके से अपनी पूरी की पूरी इनटेक लाइन जो है वो खोल दी थी। इनटेक मैनीफोल्ड तक मैं पहुँच गया और सारा कुछ मैंने साफ़ करके वापस फिट किया। नाउ माई कार इज़ फीलिंग वेरी स्मूथ एंड आई एम होपिंग कि मुझे थोड़ी सी बेटर माइलेज भी मिलेगी। पावर वगैरह मस्त आ रही है इस टाइम पे गाड़ी में। तो ये सब मैंने कैसे किया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग को लेके एक बहुत सरप्राइजिंग सी बात मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट डीजल कार्स। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड बिफोर वी बिगिन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @AshishBhatia और ऑफ कोर्स जब भी आप गाड़ी के अंदर कोई काम करने जा रहे हो, स्पेशली अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सेंसर वगैरह कुछ छेड़ने जा रहे हो, तो आई एडवाइस कि सबसे पहले आप अपनी बैटरी का जो टर्मिनल है नेगेटिव वाला उसे खोल दो, सो दैट कि सेंसर जो है आपके कोई ना कोई ट्रिप मार के या कहीं ना कहीं आपका ECU जो है वो रिकैलिब्रेट ना हो जाए। बाद में जब अपनी गाड़ी में आप बाकी चीज़ें सारी फिट करो तो गाड़ी जो है प्रॉपरली स्टार्ट हो जाए। तो डिस्कनेक्ट योर नेगेटिव टर्मिनल। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो अभी इसका इंजन स्टार्ट है, अगर आप सुन सकते हो तो एक अजीब सी रैटलिंग की आवाज़ आ रही है इसमें से, जो कि कहीं ना कहीं इस हीट शील्ड के नीचे से आ रही है, इस इंजन शील्ड के नीचे से। तो बेसिकली हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो इफ़ यू कैन सी ये यहाँ से हिल रहा है, आई होप यू कैन सी। तो बेसिकली जो इंटरकूलर को जो सपोर्ट करने वाले ब्रैकेट हैं रबड़ वाले वो कट गए हैं, तो ये खोलना पड़ेगा। तो इफ़ यू कैन सी ये जो इसका ब्रैकेट है वो कट गया पूरी तरह से और ये पूरा फ्री प्ले है इसके अंदर। इसी वजह से ये जो पूरा इंटरकूलर असेंबली है ये आगे पीछे हिलता है एंड दिस इज़ व्हाट इज़ मेकिंग द रैटलिंग नॉइज़, कट 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 कट। तो दिस इज़ द कल्प्रिट। ये यहाँ पे लगा था ब्रैकेट में, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये कट चुका है। मैं आपको एक सेकंड थोड़ा पास से दिखाता हूँ। इफ़ यू कैन सी, ये देखो। ओके, तो ये जो रबड़ है इसका जुगाड़ तो मैंने कर लिया, लेकिन एक और चीज़ है कि जो इंटरकूलर होता है गाड़ी का, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये जो नीचे टर्बो चार्जर लगा हुआ है, एयर इनटेक से जो है यहाँ से हवा जो है वो इसमें जाती है, टर्बो चार्जर में कंप्रेस होती है। और क्योंकि जो कंप्रेस्ड एयर है वो एकदम गर्म होती है, तो उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए ये इंटरकूलर यूज़ होता है। तो जो एग्जॉस्ट की लाइन है वो भी टर्बो चार्जर के साथ जुड़ी होती है। इसके एक फिन को जो है एग्जॉस्ट घुमाता है, जिसकी वजह से दूसरे फिन में जो है हवा कंप्रेस होती है। जो इसकी शाफ्ट होती है उसकी लुब्रिकेशन के लिए और इसकी कूलिंग के लिए जो इंजन ऑयल है वही यूज़ होता है। तो उसकी ऑयल की हल्की फुल्की फ्यूम्स या कभी कभी बहुत ज़्यादा गाड़ी में प्रेशर आ रहा हो तो थोड़ा बहुत ऑयल जो है वो इसके अंदर आ जाता है। बाकी ये गाड़ी मैंने पीछे अभी धुलवाई थी बाहर से, तो जो पानी मारा गया था उसकी वजह से इसकी फिन्स भी टेढ़ी हो गई हैं। तो उस वजह से जो है इंटरकूलर की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब जब इतना खर्चा कर ही दिया है तो एक चिप्स का पैकेट भी ले लेते हैं। मेरा मतलब जब सब कुछ खोल ही दिया है, ये बोल्ट वगैरह सब खोल दिए हैं, तो 2
पेच और खोल के मैं ये इंटरकूलर भी निकालने जा रहा हूँ और मैं इसको वॉश करने वाला हूँ। ये सारा ऑयल जो होता है, ऑयल के फ्यूम्स, ऑयल के वेपर्स, वो सब इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे गाड़ी का रेडिएटर क्लॉग हो जाता है, वैसे ये भी क्लॉग हो जाता है। उसकी वजह से जो है गाड़ी के अंदर जो हवा जा रही होती है वो चोक होने लग जाती है और गाड़ी का जो है पिकअप वगैरह सब बैठ जाता है और काला धुआं भी निकलने लग जाता है। तो इफ़ यू एवर गेट ए चांस आफ्टर 60-65,000 किलोमीटर्स, तो एक बार इंटरकूलर ज़रूर साफ़ करवा लो। दिस इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर एफिशिएंसी, योर माइलेज, और गाड़ी का पिकअप भी अच्छा हो जाएगा। तो सेम जैसे ये खोला था, हमें ये वाली भी होस पाइप खोलनी है और ये इंटरकूलर जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जो उसके बोल्ट्स हैं वो खोल चुके हैं। ये कपलर जो है एयर सेंसर का, ये हम खोल देते हैं। एयर सेंसर हम बाद में खोलेंगे, फ़िलहाल जो है हम इसको अलग कर लेते हैं यहाँ से, सिंपल। तो ये जो इंटरकूलर है ये हमने अलग कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू क्लीन इट। तो इसका जो एयर सेंसर है उसे हम खोल देते हैं। सिंपल सा 10 नंबर का बोल्ट है। ओके, तो ये इंटरकूलर वगैरह सब मैंने खोल लिया है। ये पाइप भी बहुत गंदी सी लग रही थी, काली पीली, ये भी मैंने खोल ली है। इसको साफ़ करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ यूज़ करने वाला हूँ मैं, डीज़ल। ये मैं गाड़ी से निकाल के लाया हूँ। इसी डीज़ल से मैं इसकी थोड़ी सी धुलाई कर दूँगा एंड दैट्स इट। क्या गंदा गंदा काला काला डीजल निकल रहा है। इस प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करो। डीजल डाल के इसे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करो, रिंस करो, जब तक कि काला डीजल आना बंद ना हो जाए। आप अपने इंटरकूलर के फिन्स को 2 स्क्रू ड्राइवर्स यूज़ करके सीधा कर सकते हो। ये थोड़ा पेशेंस का काम है, थोड़ा सा जो है आपको ध्यान से जो है इसे करना पड़ेगा। पेशेंस से अगर आप इसको करोगे तो बहुत आराम से इसको आप ठीक कर सकते हो। दूसरी चीज़ दैट यू नीड टू चेक इज़ योर दिस एयर मास फ्लो सेंसर बोलते हैं इसको। इसको बाहर की तरफ खींचो और इसको आप निकाल सकते हो बाहर। उसके बाद ये जो होस का क्लैंप है इसको खोलना, ये होस को अलग कर दो। ये जो 2 बोल्ट हैं इनको खोल लो। तो आपका जो एयर मास फ्लो सेंसर है वो अब यहाँ से बाहर आ जाएगा। कार के अंदर लगा हुआ जो मास एयर फ्लो सेंसर होता है, MAF जिसको हम बोलते हैं, उसका काम होता है कि हवा की डेंसिटी, हवा की टेम्परेचर, ये सब चीज़ें डिटेक्ट करके आपके कंप्यूटर को बताना गाड़ी के। टाइम के साथ साथ उसमें डस्ट जमा हो जाती है, तो उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप इस तरह का कोई जो है सेंसर क्लीनर स्प्रे वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हो, या एक थ्रॉटल बॉडी क्लीनर भी आप यूज़ कर सकते हो। आपका जो मास एयर फ्लो सेंसर है उसको खोल के और उसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उस पर इसको अच्छे से स्प्रे कर दो एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ डर्ट दैट हैज़ कम आउट ऑफ। अगला जो आइडिया मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि ये वाली पाइप खोल के, अब जैसे यहाँ तक तो मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ, इंटरकूलर की जो इनटेक पाइप थी वो मैंने हटा दी है। अब अगर मैं ये वाला बेंड भी खोल देता हूँ तो होपफुली मैं जो है इसकी थ्रॉटल बॉडी तक पहुँच जाऊँगा और मैं साथ के साथ लगे हाथ इसकी थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन कर दूँगा। तो प्रॉब्लम इस कि इसमें लगते हैं यहाँ 3 स्टार बोल्ट्स, 1, 2 और तीसरा यहाँ। ये जो है ये एकदम ऑल्टरनेटर की आर्म के पीछे है, तो इसको खोलने का बड़ा ट्रिकी सा सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेंच वगैरह नहीं घुसेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि मेरे पास एक ये बिट है T30 वाली, इसे मैं इसमें घुसा के आई ट्राई टू ओपन इट विथ स्पैनर।
कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड। खुलता है कि नहीं, चलो देखते हैं। एक बार ये ब्रेक हो जाए तो फिर आप एक सिंपल सा पेचकस लगा के इसको घुमा सकते हो। बाकी के जो पेच हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। आप जो है आराम से लगा के इसको खोल सकते हो। कि ये है और एक नीचे वाला है वो भी खुल जाएगा। हमें इस वाले क्लैंप को खोलना है। ये मैंने खोल दिया है, जस्ट आपको इसको खींच के बाहर निकालना है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये वाले जो एलन बोल्ट्स हैं, ये वाले यू कैन सी, ये नीचे ये वाले 2 एलन बोल्ट्स हैं, इनको खोलना है और फिर ये पाइप बाहर आ जाएगी। तो ये जो पीस है अब ये यहाँ से बाहर आ गया है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ अंदर जो है सिलेंडर की शुरुआत हो जाती है। यहाँ से जो है आपको सिलेंडर वगैरह नज़र आ जाएगा। तो बेसिकली ये मैंने इसलिए खोला है आपको दिखाने के लिए कि स्कॉर्पियो के अंदर जो है कोई थ्रॉटल बॉडी नहीं होती है। इसका सारा का जो सारा कंट्रोल है वो इंजेक्टर्स के थ्रू होता है। और ये खोलने के 2 कारण थे। एक तो कंफर्म करना था कि देयर इज़ नो थ्रॉटल बॉडी, ये पाइप है बेसिकली, जस्ट एक पाइप। और दूसरा ये कि इस पाइप के अंदर की हालत, इसका हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप जो है ये इनटेक वाली साइड जब भी खोलोगे इसको हमेशा कवर करके रखना, ताकि गलती से कोई नट बोल्ट धूल मिट्टी इसके अंदर ना घुस जाए। क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ घुसा इट्स गेम ओवर। कार का EGR वॉल जो होता है एग्जॉस्ट लाइन से कनेक्टेड होता है, तो इसके पेज जो हैं वो रस्ट खा जाते हैं। इसको खोलने का एक जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ। आप एक इस तरह का अडेप्टर ले सकते हो, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आप कैंपिंग वगैरह करते हो तो आपके पास ये गैस कनिस्टर्स भी होंगे। ये अडेप्टर आप इस गैस कनिस्टर पर लगा के जो बोल्ट्स हैं उसको हीट कर सकते हो। साथ ही साथ थोड़ा सा WD-40 भी यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से बोल्ट्स जो हैं वो लूज़ हो सकते हैं और आप इनको ईजिली खोल सकते हो। तो अभी हमें जो है इसको साफ़ करना है। चलो, इसके लिए मैं जो है सिंपल सा डीज़ल जो है, अगेन डीज़ल यूज़ करने जा रहा हूँ। एक डीज़ल और एक टूथब्रश, और साथ में टूथब्रश, इसको अच्छे से साफ़ करना है। एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस थ्रॉटल वॉल क्लीनर। और अब टाइम है गाड़ी के इंजन को वापस असेंबल करने का। सब कुछ जो है वो वापस फिट हो गया। आपका इनटेक पाइप, टर्बो चार्जर, प्रेशर बूस्टर, EGR वॉल और MAF सेंसर। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट इट। और हाँ, अच्छा मैं गाड़ी का काम कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी की कंडीशन कुछ ऐसी होती है। टूल्स, डब्बा, एनीवेज लेट्स पुट इट इन न्यूट्रल। भगवान का नाम लो। ओके, नो चेक इंजन लाइट, थैंक गॉड। तो दिस इज़ इट गाइज। एक सरप्राइजिंग सी बात कि स्कॉर्पियो एमहॉक इंजन जो है उसके अंदर कोई थ्रॉटल बॉडी नहीं होती है, कोई थ्रॉटल प्लेट नहीं होती है। आपका जो इंजन है वो रेगुलेट होता है बेसिकली डीजल के फ्लो से। जितना आप थ्रॉटल देते हो उतना ज़्यादा डीजल अंदर जाता है और उसी के हिसाब से हवा जो है वो इंजन के अंदर जाती है। इट्स काइंड ऑफ रिवर्स फिनोमिनन। नॉर्मली गाड़ियों में जो होता है, हवा जो होती है वो इंजन के RPM को रेगुलेट करती है,
इस गाड़ी में जो है डीजल जो है इंजन के आरपीएम को रेगुलेट करता है। तो अगली बार अगर आप जो है किसी मैकेनिक के पास जाते हो अपनी स्कॉर्पियो लेके कि माइलेज का इशू आ रहा है या कोई और इशू आ रहा है, सर्विस कराने ही जाते हो, तो उस टाइम पे अगर वो आपसे बोले कि मुझे जो है इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन करनी पड़ेगी और इतना फलाना वलाना खर्चा आएगा, तो एक बार उससे पूछ लेना कि भाई साहब ये थ्रॉटल बॉडी इसमें लगी कहाँ हुई है, क्योंकि अगर थ्रॉटल बॉडी नहीं है तो साफ क्या करने जा रहा है। तो दिस इज़ इट गाइज, एक फन सा वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा और मैं जो है आप लोगों से अगली बार मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या।